हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से फील्ड निकालना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे फील्ड और पोटेंशियल में जनरल क्या रिलेशन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने ये देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ये कोई जनरल पॉइंट हो या ओरिजिन और ओरिजिन से आर दूरी पर कोई पॉइंट हो और इस आर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और अगर हम थोड़ा सा मूव करें डी आर तो हमें पता है कि जो ई आर की वैल्यू थी वो बराबर थी माइनस डी वी बाई डी आर। ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो देयर फॉर डी वी किसके बराबर होगा? माइनस ई आर डी आर। मतलब अगर आपको किसी आर डायरेक्शन में फील्ड पता हो और अगर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वी में डिक्रीज आएगा, और कितना डिक्रीज आएगा वो होगा ई आर इंटू में डी आर। डी आर वो मूवमेंट है जो फील्ड की डायरेक्शन में है, या यूं कहो यहां जो ये फील्ड है वो फील्ड है जो किसकी डायरेक्शन में है? मूवमेंट की डायरेक्शन में। दो बातें देखिए, आराम से समझिए। मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में, या यूं कहूं फील्ड उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है। ये दोनों बातें बोली आनी चाहिए। ये मूवमेंट वो मूवमेंट है जो फील्ड की डायरेक्शन में, या यूं कहो ये फील्ड वो फील्ड है जो मूवमेंट की डायरेक्शन में है। चलिए अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं कि मान लीजिए कि ये फील्ड इधर ना होकर मैं इधर कर दूं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दूं, तो क्या अब आपको पूछना चाहिए सर अब क्या रिलेशन बनेगा? अगर मैं थीटा एंगल पे कर दूं तो अब क्या रिलेशन होगा? कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ना बेटा, ये फील्ड वो फील्ड है, वो होगा जो किसकी डायरेक्शन में होगा? मूवमेंट की डायरेक्शन में। अब हमारी मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो फील्ड का टुकड़ा कर लेंगे इधर। बताइए कितना टुकड़ा आएगा? ई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। हमें ई साइन थीटा से कोई मतलब नहीं, हमें वो फील्ड देखना है जो किसकी डायरेक्शन में है? मूवमेंट, और इसी का नाम ई आर है। यानी अब हम रख देंगे ई आर की जगह क्या? देयरफॉर डी वी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई आर जो है वो हमारा कितना हो गया है? ई कॉस थीटा। तो ई आर की जगह मैंने रख दिया ई कॉस थीटा इंटू रख दिया डी आर। देयरफॉर डी वी का जनरल फार्मूला बन गया माइनस ई डी आर कॉस थीटा। माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिखो या फिर यूं लिख दो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यानी डी वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये जनरलाइज फार्मूला है। इस फार्मूले में ई कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मेट, जब हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं तो आप ध्यान दीजिए ये दो अलग फार्मूले नहीं है, दे आर सेम। बस फर्क ये है कि यहां जो ई है वो किस डायरेक्शन में? डी आर, और यहां उस ई को मैंने रख दिया ई कॉस थीटा, यानी ई डॉट डी आर। ये जनरल है, ई कहीं भी हो, लेकिन जब ये फॉर्मेट यूज करो, ये तो कभी भी यूज करो, ई कहीं हो डी आर कहीं हो, क्योंकि ई डी आर कॉस थीटा है। लेकिन जब आप ये फॉर्मेट यूज करें तो याद रखें कि डी आर की डायरेक्शन में ही ई होना चाहिए, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। इसी से तो मैंने ये बनाया है। देखिए मैंने कैसे बनाया। मैंने कहा ई वो रखना है जो डी आर की डायरेक्शन में, तो ई मैंने टेढ़ा ले लिया, ई का इधर टुकड़ा ई कोस थीटा वगैरह, ई कोस थीटा को मैंने रख दिया क्या चीज? ई आर। ई आर की जगह मैंने रख दिया, इस ई आर की जगह मैंने रख दिया क्या चीज? ई कॉस थीटा इंटू डी आर। अब ये बन गया, यानी अब चाहे हमारा ई कहीं भी हो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डी वी इज इक्वल टू है बेटा माइनस ई कहीं भी हो इंटू डी आर की वैल्यू यानी मूवमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा होगा ई और मूवमेंट के बीच का एंगल, ई और मूवमेंट के बीच का एंगल। चलिए इस बात से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए ये मेरा ई दिया हुआ है आगे की तरफ। अब मैं इसमें पॉइंट ले लेता हूं, ये यहां इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V है। अब मैं यहां से, ये ओरिजिन हो गया, यहां कहीं ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा इधर जाऊं डी आर, एक केस। तो देखते हैं कि dV कितना है। बताइए dV कितना आएगा अगर मैं इस तरफ गया तो? जल्दी जल्दी बताइए dV कितना आएगा।
डीवी का फार्मूला लगाइए, जनरल क्या है, माइनस ई का वैल्यू डी आर का वैल्यू कॉस ई और डी आर के बीच का एंगल, ई भी आगे है डी आर भी आगे है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल हो जाएगा 0, और अगर एंगल 0 है तो cos 0 1 हो गया, यानी आंसर आ गया माइनस ई डी आर। अगर डीवी हमारा नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब होगा v घटा है, तो डीवी हमारा नेगेटिव आया मतलब v में डिक्रीज आया है, और ये डिक्रीज मैक्सिमम है क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और वो मैक्सिमम होता है, यानी फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल में मैक्सिमम डिक्रीज आता है, डिक्रीज नहीं मैक्सिमम डिक्रीज आता है। आपको के साथ प्रूव करिए ना, मैक्सिमम है ये। चलो थोड़ा इधर चलो, इधर चलो, वही डी आर कदम जो पहले आप फील्ड की डायरेक्शन में चले थे, वही डी आर कदम अगर आप 60 डिग्री पे चलते हैं, यानी ई के कितने डिग्री पे चले, 60 डिग्री पे, अब डीवी निकालिए, माइनस ई डी आर कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू हाफ, यानी आंसर आ गया माइनस ई डी आर बाई 2, यानी डिक्रीज तो अब भी है लेकिन डिक्रीज ई डी आर नहीं है, ई डी आर का हाफ है, मतलब डिक्रीज है लेकिन डिक्रीज पहले से कम है, यानी फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा डिक्रीज है, इधर थोड़ा टेढ़ा जाएंगे फील्ड के साथ तो कम डिक्रीज है, और इधर जाएंगे तो और कम डिक्रीज आएगा, और अगर हम चले 90 डिग्री पे यानी इधर चले, यानी इस बार हमने डी आर कदम जस्ट सीधा ऊपर रखे तो डीवी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ई डी आर कॉस 90, ई आगे डी आर ऊपर, एंगल हो गया 90 और कोस 90 हो जाएगा 0, डीवी 0 आ जाएगा, डीवी 0 आने का मतलब है वी फिक्स है, ना तो वी बड़ा है ना घटा है, यानी वी इधर फिक्स रहेगा, 90 डिग्री पे वी घटेगा नहीं बढ़ेगा भी नहीं। अब अगर हम चलें 120 इधर चले, कदम उतना ही रख रहे हैं, इधर भी डी आर कदम, इधर भी डी आर, इधर भी डी आर, इधर भी डी आर, इस बार अगर डी आर चलेंगे तो डीवी कितना आएगा, देखिए माइनस ई डी आर कॉस 120, ये वाला एंगल ले लिया मैंने 120, और 120 का वैल्यू है माइनस हाफ, और अगर ये माइनस हाफ है तो देखिए कितना हो गया, ये माइनस हाफ और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी अब आंसर आ गया ई डी आर बाई 2, यानी इस बार आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है कि वी हमारा बढ़ गया है, इसका क्या मतलब है, वी हमारा बढ़ गया है लेकिन ई डी आर बाई 2 बढ़ा है। अगर हम उल्टा चले, इधर चले, इधर डी आर चले तो डीवी का आंसर देखिए क्या आएगा, तो आएगा माइनस ई डी आर कॉस, ई आगे है मूवमेंट पीछे है तो एंगल हो गया 180 डिग्री, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो कोस 180 का वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ई डी आर आ गया, डी वी प्लस ई डी आर, प्लस का मतलब है वी बढ़ गया है, और इस बार डिक्रीज कोस 180 का वैल्यू मैक्सिमम है -1, और ये हो गया प्लस, तो वी का इंक्रीज मैक्सिमम है। तो कंक्लूजन बेटा क्या है कि अगर ई इधर है और अगर हम इधर एक कदम चलेंगे तो वी में फुल डिक्रीज आएगा, अगर थोड़ा टेढ़ा चलेंगे तो डिक्रीज कम आएगा, इधर डिक्रीज और कम आएगा, 90 डिग्री पे डिक्रीज ही नहीं आएगा, सेम रहेगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल पे जाएंगे, फील्ड से ऑब्ट्यूज एंगल पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन इंक्रीज कम होगा, अब इंक्रीज ज्यादा, अब इंक्रीज फुल, अब इंक्रीज कम होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे इंक्रीज होगा, जब तक हम फील्ड के अपोज में चलेंगे इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज का लेवल इस केस में कम हो जाएगा। अब यहाँ कम इंक्रीज और कम इंक्रीज, अपोजिट में फुल इंक्रीज, अब कम इंक्रीज और कम और कम, यहाँ हो जाएगा 0, इंक्रीज होगा ही नहीं, यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज, यहाँ फुल डिक्रीज होगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमारे पास फील्ड इधर है और हम बराबर बराबर कदम रखें, एक कदम इधर 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 और इधर, तो देखिए इस डायरेक्शन में वी में फुल डिक्रीज आएगा, फुल डिक्रीज आएगा, यहाँ डिक्रीज आएगा लेकिन कम आएगा, यहाँ वी ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, मतलब सेम रहेगा, यहाँ वी में इंक्रीज आएगा लेकिन कम इंक्रीज आएगा, यहाँ वी में इंक्रीज फुल आएगा,
यहां भी अब भी हम फील्ड के अपोज में चल रहे हैं, तो v में इंक्रीज आएगा लेकिन कम आएगा। यहां v क्या रहेगा, सेम। यानी अगर हम फील्ड के 90 डिग्री पे चलेंगे तो पोटेंशियल सेम रहता है, और उसी सरफेस का नाम हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा था। तो इधर देखिए क्या रहेगा, पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, इधर डिक्रीज और ज्यादा आएगा, और इधर डिक्रीज फुल आएगा। तो बेटा ये प्यारा सा रिलेशन है ई और वी के बीच में, कि जिधर ई होता है उधर वी में डिक्रीज फुल होता है। अब आपसे कोई कह दे कि इधर ई है तो इधर जाने पे क्या होगा, इधर जाने पे भी डिक्रीज होगा, इधर जाने पे भी डिक्रीज होगा, लेकिन इधर एक कदम जाने पे डिक्रीज सबसे ज्यादा आएगा, इधर एक कदम जाने पे डिक्रीज कम आएगा, इधर एक कदम जाने पे डिक्रीज और कम आएगा, इधर एक कदम जाने पे डिक्रीज ही नहीं आएगा। और अगर आप अपोज गए एक कदम तो इंक्रीज आएगा, फुल वाला इंक्रीज, इधर कम इंक्रीज आएगा, इधर एक कदम जाने पे और कम इंक्रीज आएगा, इधर एक कदम जाएंगे यानी 90 डिग्री पे जाएंगे तो ना तो इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा, v सेम रहेगा। और फील्ड के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, देखिए ये फील्ड है, फील्ड के परपेंडिकुलर आप इधर जाओ तो भी पोटेंशियल सेम रहेगा, इधर जाओ तो भी सेम रहेगा, इधर जाओ तो भी सेम रहेगा, मतलब इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल सेम रहेगा। और इसी सरफेस का नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है बेटा कि फील्ड के डायरेक्शन में फुल डिक्रीज, फील्ड के अपोजिट में फुल इंक्रीज, और एक्यूट एंगल पे पोटेंशियल का डिक्रीज लेकिन कम डिक्रीज, और ऑब्ट्यूज एंगल पे इंक्रीज लेकिन इंक्रीज कम, और अपोजिट जाने पे फुल इंक्रीज आता है। चलिए अब थोड़ा और इस फार्मूले को इलेबोरेट करते हैं। अब हम कंक्लूजन बनाते हैं। हमारे फार्मूले का डी वी इज इक्वल टू क्या है, डी वी इज इक्वल टू है माइनस ई का वैल्यू डी आर का वैल्यू कॉस थीटा। ऐसे लिखूं या मैं लिखूं डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये भी वही बात है। या मैं ऐसे लिखूं कि डी वी इज इक्वल टू है, इसको मैं ऐसे लिख दूं ई डी आर को ई आर इंटू डी आर, ई आर इंटू डी आर। इसका क्या मतलब है बेटा, मैंने कहा इधर ई है, इधर हमारा डी आर है, और ये एंगल थीटा है, तो ई का डी आर में कितना टुकड़ा हुआ, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ये ई है ये डी आर है, ई का इधर टुकड़ा कितना हुआ, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा को हम लिखते हैं ई कौन सी डायरेक्शन का, आर डायरेक्शन का, तो ई कॉस थीटा वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, ई आर लिख देते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट सेम है, कोई फर्क इनमें नहीं है। पर ये ध्यान रखेंगे यहां जब ई लिखा तो ई किसी भी डायरेक्शन का है, लेकिन अगर ई इंटू डी आर लिखा है तो ये ई इस आर डायरेक्शन का है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर हम जनरलाइज इंटीग्रेटेड फॉर्मेट लिखना चाहें तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट देखिए क्या होगा, डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा v, और v की लिमिट होगी v1 से लेकर v2 तक, और इधर माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, 3D में e को क्या लिख सकते हैं आप, 3D में कोई e है, ऐसे ऐसे e है तो उसके तीन टुकड़े कर सकते हैं, ई एक्स में, कुछ ई वाई में होगा, कुछ ई जेड में होगा, यानी ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप बराबर होगा ई वेक्टर। तो यानी ई वेक्टर को 3D में क्या लिखा जा सकता है, ई एक्स एक्स टुकड़ा आई कैप प्लस ई वाई टुकड़ा जे कैप प्लस ई जेड कंपोनेंट इंटू के कैप डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, सेम डी आर के तीन टुकड़े कर सकते हैं। ये डी आर वेक्टर मान लीजिए इधर स्पेस में, तो इसके तीन टुकड़े कर सकते हो। ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जेड है, डी आर के तीन टुकड़े, डी आर का एक्स डायरेक्शन में डी एक्स, वाई डायरेक्शन में डी वाई, जेड डायरेक्शन में डी जेड। तो मैं लिखूंगा डी आर को क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब आप इसे ओपन करिए, इधर तो हो गया v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 को लिखेंगे डेल्टा v, और ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए, हमें आती है ओपन करनी, i वाला i वाले से डॉट होगा, i डॉट i1 हो जाएगा, यानी आंसर बन गया माइनस ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस बन गया ई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, और ये बन गया यहां से यहां करा तो ई वाई डी वाई हो गया, और ई जेड डी जेड माइनस ई जेड डी जेड, ये बन गया जनरलाइज फॉर्मेट डेल्टा वी का, इसी से बना है। तो याद कर लें डेल्टा वी का फॉर्मूला है
एक्स कंपोनेंट इंटू डी एक्स, एक्स कंपोनेंट के आगे डी एक्स लगा के इंटीग्रेशन करो, माइनस लगाओ, वाई कंपोनेंट के आगे डी वाई लगा के इंटीग्रेशन करो, जेड कंपोनेंट के आगे डी जेड लगा के इंटीग्रेशन करो। अब इनके फंक्शन दिए होंगे, मैं कह दूं ई एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, ई वाई वाई स्क्वायर है, ई जेड जेड स्क्वायर, ये सारे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक स्पेशल केस बनाना चाहूँ, स्पेशल केस बनाना चाहूँ, मैं कह दूं ये ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं, ई एक्स कोमा ई वाई कोमा ई जेड तीनों कांस्टेंट हैं। और अगर कांस्टेंट है तो बेटा डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स कंडीशन एक्स हो जाएगा, और एक्स में लिमिट रखेंगे x1 से x2, और x में लिमिट जब x1 से x2 रखेंगे तो x2 माइनस x1, जिसे कहेंगे डेल्टा x। इसी तरह यहां क्या आ जाएगा, ई वाई बाहर आ जाएगा, डी वाई कंडीशन हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फंक्शन है तो इंटीग्रेट कर देंगे, पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे, ई वाई बाहर, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, वाई की लिमिट y1 से लेकर y2 तक, और डी वाई कंडीशन y होगा, y की लिमिट y1 से y2 माइनस y1 होगा, दैट इज डेल्टा y। इसी तरह यहां अगर z वाला कंपोनेंट भी फिक्स है तो ई जेड बाहर आ जाएगा, और डी जेड कंडीशन z हो जाएगा, और z की लिमिट z1 से z2 हो जाएगी, तो उसे लिखेंगे z2 माइनस z1, दैट इज डेल्टा z। तो ये बन गया जनरल फार्मूला। तो डेल्टा v इज गुड होता है माइनस एक्स कंपोनेंट इंटू डेल्टा एक्स माइनस y कंपोनेंट इंटू डेल्टा वाई माइनस z कंपोनेंट इंटू डेल्टा z। इसका एक फॉर्मेट में ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं कह दूं कि E मेरा R ही डायरेक्शन में है, R ही डायरेक्शन में, तो ये आंसर ये नहीं होता। E अगर R ही डायरेक्शन में होता, R इंटू डी आर, और इसका इंटीग्रेशन होता, तो और मैं कहता ई आर टुकड़ा कांस्टेंट है, तो ये ई आर बाहर आ जाता, और डी आर कंडीशन हो जाता डेल्टा आर। तो मतलब अगर कोई भी जनरल डायरेक्शन हो तो ये लगा सकते हो माइनस ई आर डेल्टा आर, अगर ई फिक्स है इंटू डेल्टा आर कर दो। चलिए अब इसको यूज करना सिखाता हूं। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने कहा ये ई है और ई फिक्स है 5 न्यूटन पर कूलम, और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे वी बी माइनस वी ए बताओ, वी बी माइनस वी ए बताओ। तो आपका फार्मूला क्या है बताइए। फार्मूला ये है माइनस को ई एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस ई वाई इंटू डेल्टा वाई माइनस ई जेड इंटू डेल्टा जेड। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ये मान लो 1 2 है और ये मान लो है 4 5। ये ए और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और आपसे कहा है वी बी माइनस वी बताओ। तो हम फार्मूला लिख दिए माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स माइनस ई वाई डेल्टा वाई माइनस ई जेड डेल्टा जेड। पहली बात तो अगर आपका ई केवल एक्स में है, एक्स में फील्ड होने का मतलब है वाई में फील्ड नहीं है और जेड में भी नहीं है, मतलब ये वाली टर्म 0 है और ये वाली टर्म भी 0 है। तो बाकी से याद रखें, अगर y में फील्ड दिखा रखा हो तो ई वाई डेल्टा माइनस ई वाई डेल्टा वाई लगाना, अगर z में फील्ड दे रखा है तो माइनस ई जेड डेल्टा जेड लगाना, x में दे रखा है तो माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स लगाना, और अगर ये 2 टर्म है ही नहीं तो इनको हटा दो यहां से, ये लो हटा दिया। अब आप बताइए x डायरेक्शन में जो फील्ड है उसका क्या वैल्यू है, 5 है, तो यहां 5 रख दीजिए, इनटू क्या लिखिए आप, डेल्टा एक्स, केवल डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। देखिए जरा आपका एक्स फाइनल क्या है बी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो इसका एक्स फाइनल एक्स होगा, तो फाइनल एक्स है 4 माइनस इनिशियल एक्स है 1, तो 1 कर दो, तो आंसर आ गया -5 इंटू में 3 यानी -15। तो ये तरीका हो गया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में, हाँ अब ये देखिए वी बी माइनस वी नेगेटिव क्यों आया है, फिजिकली सोचिए, बी फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो बी का कम पोटेंशियल है और ए का ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, हाँ नेगेटिव है। और अगर ये मैं ए माइनस बी पूछता तो ये आंसर हो जाता पॉजिटिव। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में यूं कह देता हूं कि फील्ड एक्स में नहीं है भाई, यही 2 पॉइंट हैं और फील्ड है यू वाई में है,
फील्ड वाई में है। तो अब बताइए आप फॉर्मूला क्या लगा देते हैं। और मैं इस बार आपसे पूछ रहा हूं वी ए माइनस वी बी पूछ रहा हूं। दो नए काम कर दिए मैंने, एक तो फील्ड वाई में कर दिया और दूसरा मैंने वी बी माइनस वी ए ना पूछकर वी ए माइनस वी बी कर दिया। तो आप लगाइए फॉर्मूला माइनस ई। अब x की तो जरूरत ही नहीं, x में फील्ड ही नहीं है, z की भी जरूरत नहीं है, z में फील्ड नहीं है, सारा फील्ड कहाँ है, y में, माइनस ई वाई इंटू डेल्टा वाई। अब आप बताइए ई वाई कितना है, 5 है, ये रहा 5 वैल्यू है, इंटू डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई ध्यान से रखिएगा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। देखिए वाई फाइनल क्या है, अब अगर आप यहां वी ए लिख रखे हो तो ये फाइनल होता है और ये होता है इनिशियल। ये फाइनल है और ये इनिशियल कहलाएगा इस बार, आपकी मर्जी से नहीं। क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वी ए माइनस वी बी है तो ए फाइनल है, वी बी माइनस वी ए है तो बी फाइनल है। इस बार वी ए माइनस वी बी है तो ए फाइनल है, और अगर ए फाइनल है तो ए के वाई कोऑर्डिनेट में से, ए के वाई कोऑर्डिनेट में यानी 2 में से घटाएंगे क्या, बी का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 5, और इसमें आंसर हो गया 2 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3 इंटू माइनस 5 दैट इज प्लस 15। हाँ प्लस ही आना चाहिए था, प्लस ही आना चाहिए था। क्यों, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो अपोजिट में बढ़ता है, तो ए का ज्यादा था बी का कम था, तो ए वाले में से बी वाला घटा दो तो वो पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव ही आया है। अगर आप इस माइनस के जंजाल से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा ऑप्शन बता देता हूं, बहुत ही जल्दी से कर देंगे हम, माइनस के चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। डेल्टा वी लिखना है तो आप सीधा ई इंटू डी, ई इंटू डी, डी याद रख लें। डी व्हाट इज डी, फील्ड की डायरेक्शन में गैप, फील्ड की डायरेक्शन में गैप, फील्ड की डायरेक्शन में गैप। ई कितना है 5, ये लो 5, गैप कितना है इनके बीच का, ये गैप इधर, ये एक्स का गैप है और ये है वाई का गैप। अगर फील्ड ऊपर है तो ये गैप यूज करेंगे, फील्ड आगे है तो ये गैप यूज करेंगे। अब आप बताइए कहां है फील्ड, ऊपर, तो ये गैप नहीं चाहिए, ये गैप चाहिए, और ये गैप कितना है 5 माइनस 2, किसी में से कुछ घटाओ 3 है, मल्टीप्लाई करो 15 आ गया। अब प्लस माइनस बाद में सोच लो, कैसे सोचेंगे, अगर आपसे पूछा हुआ है वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस वी बी तो यहां प्लस लगा देना, और अगर आपसे पूछा हुआ है वी पी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए कम माइनस ज्यादा, माइनस लगा देना। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। चलिए एक सवाल और बोलता हूं, तो जनरल फॉर्मूला हम ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, कैसे याद कर सकते हैं कि अगर E कांस्टेंट हो, बहुत गजब फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। अगर E कांस्टेंट हो तो डेल्टा V का फार्मूला होता है माइनस E इंटू ई की डायरेक्शन में डिस्टेंस, ई इंटू ई की डायरेक्शन में डिस्टेंस। आप कहोगे क्या कहना चाह रहे हो सर, मैंने कहा ये ई है इधर और ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट है, मिला लो, मिला दिया। अब एक बार जाओ फील्ड के रास्ते और एक बार जाओ फील्ड के परपेंडिकुलर, चले ये चले। तो अगर ये जो डी है, ये डी कौन सा डी मानेंगे, ये वाला होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर आपका फील्ड में यहां से पलट के ऐसे कर देता हूं, ऐसे, अब आपका ये डी माना जाएगा, ये डी होगा, ये डी नहीं होगा। और अगर मैं फील्ड कर देता हूं ऐसे 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 ऐसे, अब आपका ये डी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डायरेक्ट। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। यानी डेल्टा वी का फार्मूला है माइनस ई, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा, माइनस ई इंटू वो डी जो किसकी डायरेक्शन में होता है, ई की डायरेक्शन में होता है। देखिए मैं कितना अच्छे ढंग से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। माइनस ई इंटू लिखना डी, लेकिन वो डी लिखना किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। चलिए एक सवाल करते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि इधर ये फील्ड है और फील्ड की वैल्यू 8 है, और यहां ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इनके बीच में डिस्टेंस दे दी मैंने जो कि 10 है, 10 सेंटीमीटर है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ
एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मुझे ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, वी ए माइनस वी बी बताइए। तो सीधा सा फार्मूला मैंने कहा था, ई इंटू डी से वैल्यू निकाल लो और उसके आगे प्लस माइनस बाद में सोच लो। तो वी ए माइनस वी बी का क्या फार्मूला है, माइनस ई इंटू डी, किसकी डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में, देखिए माइनस ई। अब ई कितना है, 8 है, डी लिखना है ई की डायरेक्शन में, डी किसकी डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में। देखिए आप कह सकते हो इधर जाना कहाँ जाने के बराबर है, इधर जाना इधर जाने और इधर जाने के बराबर है। हाँ पहले सुनिए जरा, ये जब फार्मूला लगाएं तो आप ध्यान रखें, पहले क्या निकाल लें, वैल्यू इनटू साइन, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, वैल्यू इनटू साइन, वैल्यू इनटू साइन। वैल्यू क्या होगी, ई इंटू डी होगी, डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो होगी ई इंटू डी। अब आप बताइए ई कितना है, ई है 8, डी कौन सा डी होगा, जो फिर ये वाली डिस्टेंस नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये डिस्टेंस होगी। और ये कितनी है, 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos 30 का वैल्यू √3/2, दैट इज 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। तो 5√3 ये आ गया न्यूटन पर कूलम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखिए क्या आ गया, 40√3, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम बात करेंगे क्या, 40√3 ऐसा ही मैं लिखना है तो ये सेंटीमीटर का मीटर बना लो, डिवाइडेड बाय 100 करो, तो किसमें हो गया, ये मैं हटा देता हूं इसको, 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.4 हो गया, 0.4। अब साइन सोचिए, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो बी होगा लो, ए होगा हाई, हाई माइनस लो कर रहे हैं तो टोटल आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में वीपी माइनस वी ए करना होता तो ये माइनस आ जाता। तो याद रखें बच्चों कि अगर आपको डेल्टा वी निकालना हो तो आप साइन अलग लिख लें, वैल्यू अलग लिख लें। और वैल्यू लिखने का तरीका है ई की वैल्यू इंटू डी, ई कौन सा है जो गिवन है, और डी कौन सा है जो डिस्टेंस आपको दे रखी वो नहीं लेनी, उसका टुकड़ा लेना है, किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। और अगली क्लास में हम लोग इसी मुद्दे पे कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।